भाव से भक्तों के आते हैं भगवान, उसी भाव से आप भी दर्शन दिए श्रीमान। बताइए हमारे लिए क्या हुक्म है। राजकुमार, ये बताओ कि आए हुए भाइयों से मेरा परिचय बताए कि नहीं बताए? बाबू साहब, बचपन से लेके आज तक मैं यह नहीं जाना कि मेरे माँ कौन है, मेरे बाप कौन है। आपने लाड प्यार से पाला है मुझको, कभी हाथ को भी उठाए तो सिर्फ आशीर्वाद के लिए। इन बाबू भैया लोग के सामने मैं आपका नाम और आपका पता कभी बता सकता हूँ? क्यों नहीं आप कहें? राजकुमार, मैं तुम्हारे कहने का मतलब समझ गया। जी बाबू साहब। तुम मेरा सम्मान करते हो, जी बाबू साहब। मेरी इज्जत करते हो, जी। मेरे सामने मेरा नाम लेना नहीं चाहते नहीं, हो। नहीं, नहीं, नहीं। राजकुमार जी, अच्छी बात है, मैं अपना परिचय खुद ही बताए दे रहा हूँ। जी बाबू साहब। परम आदरणीय मेला मालिक साहब, मेला कमेटी के पदाधिकारी गण, आए हुए बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी, नौटंकी कला के प्रदर्शक प्रेमियों, हमारी आही माँ बहनें व देश के करधार भाई बच्चों, आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन और नमन है। दोस्त, आप लोग हमारा परिचय सुनिए। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरे परिवार में कौन कौन है। दोस्तों, मेरा नाम धर्मपाल सिंह है। मेरा नाम सेठ धर्मपाल सिंह है। मैं इसी कानपुर शहर का रहने वाला हूँ। हमारी मिल है राजकुमार, तुम तो जानते हो। जी बाबू साहब। जी बाबू। हमारी मिल में सैकड़ों मजदूर काम किया करते हैं। जी बाबू साहब। हमारी मिल के मैनेजर ये बॉम्बे से आए हैं, आज कई वर्षों से मैनेजर के पद पर तत्पर हैं। जी जी जी। उनका नाम महिपाल सिंह है। महिपाल सिंह है। मैनेजर साहब बड़ी ईमानदारी से हमारे यहाँ आज 20 साल से काम कर रहे हैं। वाह। राजकुमार जी बाबू साहब। आज मैं तुम्हें अपने परिवार की बीती कहानी सुना रहा हूँ। वो कौन सी कहानी है बाबू साहब? राजकुमार, याद आता है तो आंखों से आंसू छलक जाते हैं मेरे भाई। क्या हुआ बाबू साहब? इसलिए कि हमारा एक छोटा भाई मुझसे है जिसका नाम राहुल है। राहुल। वो पढ़ाई कर रहा है। जी। उससे छोटा एक भाई और है जिसका नाम संजय है। बड़े अफसोस की बात है कि हमारा भाई संजय पागल है। अब ये सोचते होगे राजकुमार कि हमारा संजय भाई पागल कैसे हुआ। कैसे पागल हो गए बाबू साहब? आज के करीब 15-16 साल की कहानी हो रही है। जी बाबू साहब। इसलिए कि हमारे पिताजी तो बहुत पहले उनका देहांत हो गया था। जी। कुछ दिन के बाद हमारी माँ को ऐसा लगा कि मैं दुनिया में नहीं रहूंगी। उस वक्त हमारा छोटा भाई संजय करीब 4 या 5 साल का रहा होगा। जी बाबू साहब। और हमारा राहुल 7 साल का रहा। मेरी माँ मुझे बुलाकर कहा, धर्मू, बड़े प्यार से मेरी माँ मुझे धर्मू कहा करती थी। जी बाबू साहब। मेरी माँ ने मुझे बुलाया, कहा कि धर्मू बेटा मेरे पास आ, मैं तुझसे कुछ अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ। मैंने कहा, बोलो माँ, क्या बात है? आखिर मेरे लायक कौन सी सेवा है, क्या है आदेश माँ, मुझसे बताओ। मेरी माँ मुझसे कहने लगी कि धर्मो, ये तेरे छोटे छोटे जो भाई हैं, तेरे छोटे छोटे जो भाई हैं, तू इन्हें अपना भाई नहीं बल्कि अपना बेटा समझना। क्यों नहीं बाबू साहब? इन्हें अपना बेटा समझना। मेरी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है मुन्ना।
अब मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं दुनिया में नहीं रहूंगी। मैंने कहा माँ, मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा, मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा। अच्छी माँ, तुम ठीक हो जाओगी, आखिर ऐसी बात क्यों करती हो? जी बाबू साहब। मेरी माँ उठ तो नहीं सकती थी, मुझे पकड़ के खींचा और अपनी बाहों में लेकर के कहने लगी, मुन्ना, मैं इसलिए तुम्हें ये जिम्मेदारी दे रही हूं कि जब तक ये मेरे दोनों बच्चे, तेरे दोनों भाई बालिक न हो जाएं, ये कोई काम धंधा नौकरी ना करने लगे, पढ़ लिख कर कोई ऑफिसर ना बन जाए, तो अपनी शादी नहीं करना मुन्ना। यही बात मैंने अपनी माँ से वादा कर लिया कि माँ, ये तुम्हारा आखिरी वक्त, ये इस वक्त जो कह रहे हैं आप, मैं वादा कर रहा हूं माँ कि मैं अपनी शादी नहीं करूंगा जब तक कि मेरे भाई पढ़ लिख करके कोई सर्विस नहीं करेंगे, कोई अधिकारी नहीं बनेंगे, कोई डॉक्टर नहीं बनेंगे। जब मैं पहले इनकी शादी कर दूंगा तब मैं अपनी शादी करूंगा। यही बातें करते करते मेरी नजरों के सामने मेरी माँ ये दुनिया छोड़ राजकुमार। बाबू साहब। मैंने अपनी माँ का दाह संस्कार किया। जी बाबू साहब। और अपने आंसुओं को पी गया राजकुमार। अपने दोनों भाइयों को छाती से लगा लिया, सीने से लगा लिया। अफसोस की बात यह है कि मेरा छोटा भाई संजय मां की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका। जिस वक्त मां की लाश लेकर हम लोग चले, मुन्ना पीछे 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 जब तक चल पा रहा था, नहीं तो भागने लगा। दौड़ते दौड़ते गिर गया और एक दीवार से टकरा गया। उसका दिमाग खराब हो गया। आज तक हमारा संजय पागलों की तरह घूमता रहता है, अनाप शनाप बकता है। मुझसे गलती हो गई, मुझसे ये गलती हो गई कि मैं उस वक्त यही समझा कि मां की मौत का सदमा है, धीरे धीरे हमारा भाई ठीक हो जाएगा। हाँ बाबू साहब। मैंने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया राजकुमार। इतनी बड़ी गलती मैंने किया है। सोच रहा हूं किसी दिन समय मिलेगा तो उससे मैं ले जाकर किसी अच्छे डॉक्टर की दिखाऊंगा। हाँ बाबू साहब। इसलिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर कि मुझे जरा भी मौका नहीं मिलता है। हाँ बाबू साहब। मुझे मैनेजर महिपाल सिंह से मिलना है। जी बाबू साहब। तमाम भाई लोग आए हैं। सोच रहा हूं कि इनके सामने कुछ हो जाए ताकि ये लोग समझें। जी बाबू साहब। मैं आप सबके सामने एक कव्वाली सुना रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी। मां तेरे दूध का हमसे अदा क्या होगा। इसलिए कि बात मां की चल रही है, मां के ममता की चल रही है। हमारी मां बहनें बैठी हैं, बड़े बुजुर्ग सम्मानित लोग बैठे हैं। मां बाप जीते जागते देवता हैं। हमारा नौजवान भाइयों का फर्ज है कि माँ बाप की खिदमत करें, उनकी सेवा करें। जिनके माँ बाप जिंदा है दोस्त, आप लोग गफलत मत खाना, धोखा मत खाना। माँ बाप की खिदमत, उनकी सेवा जरूर करना बाबू। इनसे बढ़कर कोई देवी देवता दुनिया में नहीं है। गौरव करेंगे आप सब। माँ तेरे दूध का हमसे अदा क्या होगा। दिल को सुकून, आंखों को ऐसी करार दे,
ऐसी जिंदगी मेरे परवरदिगार दे। अच्छा हूँ या बुरा हूँ मैं बंदा हूँ तेरा, इस दिल में अपनी सारी मोहब्बत उतार दे। निगाहें शर्म से अस्कवार दे देना, तेरे करम के हैं उम्मीदवार दे देना। इज्जत और दिल्लत तेरे हाथ में है, जो तेरी मर्जी हो परवरदिगार दे देना। माँ ने मर्दों को बनाया क्या निराली शान है, जो कदर माँ की न जाने वो बड़ा शैतान है। इस भरी दुनिया में माता से बड़ा कोई नहीं, हजारों आई मुश्किलें पर माता रोई नहीं। कितनी मुसीबतों से तुझे पालती है माँ, इंसानियत के सांचे में तुझे ढालती है माँ। माँ है जो अपने खून से औलाद को सींचे, जन्नत उसी लिए है उसके पाँव के नीचे। जो माँ के करीब है वो बड़ा खुश नसीब है, जो माँ से दूर है वो बड़ा बदनसीब। जो तू नाराज है खुश हमसे खुदा क्या होगा, माँ तेरे दूध का हक हमसे अदा क्या होगा। माँ तेरे दूध का हक हमसे अदा क्या होगा। आगे भैया राम किशोर बाबू साहब आपके इस कव्वाली को सुनते हुए 11 रुपए का पुरस्कार बाबूजी को प्रणाम बा। भैया को बहुत बहुत नमस्ते प्रणाम हो। जो लोग माँ बाप की खिदमत करते हैं, माँ बाप की सेवा करते हैं, माँ बाप से प्यार करते हैं, ये कव्वाली उन्हें जरूर पसंद आएगी। सुनेंगे आपकी माँ क्या करती है। ये आगे हमारे उमेश कॉमेडियन भैया सामने बैठे हैं, आपके लिए 11 रुपया पुरस्कार। भैया को बहुत नमस्ते प्रणाम हो। अब तलक याद है गुजरा वो जमाना तेरा, मुझको स्कूल तलक छोड़ के आना तेरा। अब तलक याद है गुजरा वो जमाना तेरा, मुझको स्कूल तलक छोड़ के आना तेरा। कैसे जाड़ों की थिरकती हुई मारातों में, प्यार से मुझको छुपा लेती थी माँ बाहों में। कैसे जाड़ों की थिरकती हुई मारातों में, प्यार से मुझको छुपा लेती थी माँ बाहों में। गर्मियों में मुझे आंचल से हवा देती थी, गर्मियों में मुझे आंचल से हवा देती थी। फूलने फलने की माँ ये भी दुआ देती थी। ये हमारे आगे मधुबन सर संगीत पार्टी के मालिक महोदय हमारे राधे श्याम छलिया, आप साहब का पता नारे पार बुनौना कौड़ियार नवाबगंज फाफा मऊ प्रयागराज है। आपके लिए 51 रुपए का पुरस्कार बा। बाबूजी को अपने दिल की अनंत गहराई से प्रणाम बा। बड़े भैया को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप हमारे बड़े भाई हैं दोस्त।
आपने 15-16 कलाकारों को रोजी दिया है, लेकिन अब लग गया दोस्त कि इनकी सिधाई का लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं। मालिक उन सबको खुश रखे, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। भैया को प्रणाम करता हूं। आपको ये कव्वाली पसंद आई है? ये आगे फिर वही हमारे रामकिशोर बाबू साहब, आपके लिए 11 रुपया भैया का प्रणाम बा। भैया को प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद की प्रतीक्षा है। कैसे जाड़ों की थिरकती हुई मारातों में प्यार से मुझको छुपा लेती थी माँ बाहों में। आगे हमारे मधुबन स्वर संगीत पार्टी के मास्टर साहब राम आश्रय बाबू साहब, राम आश्रय डांसर जी, आपके लिए 21 रुपया का पुरस्कार। गुरु जी को प्रणाम बा। बड़े भाई को हमारा नमस्कार पहुंचे, आशीर्वाद की प्रतीक्षा है। भैया को मालिक खुश रखें। गर्मियों में मुझे आंचल से हवा देती थी, फूलने फलने की माँ ये भी दुआ देती थी। रात भर जाग कर सीने पे सुलाया माने, रात भर जाग कर सीने पे सुलाया माने, खुद रही भूखी मगर मुझको खिलाया माने। तेरे दिल जैसा किसी और का दिल क्या होगा, तेरे दिल जैसा किसी और का दिल क्या होगा। माँ तेरे दूध का हक हमसे आधा क्या होगा, माँ तेरे दूध का हक हमसे आधा क्या होगा। ये आगे वही हमारे मधुबन स्वर संगीत पार्टी में आप साहब नक्कारा वादक गुरु जी हैं, गुड्डू भैया, आपके लिए 11 रुपया का पुरस्कार प्रणाम है। नमस्ते भैया, के मालिक खुश रखें। बहुत अच्छी संगत कर रहे हैं, बहुत अच्छे नक्कारची हैं। आपका शोहरत तमाम इलाके में है, तमाम लोग जानते हैं भैया को। आपने सम्मान किया है छोटे से कलाकार का, बहुत नमस्ते हो। अपने औलाद पे क्या कुछ नहीं कुर्बान किया, अपनी नींदें हमें दी और वो सुख चैन दिया। सताए कोई मुझे तब माँ बिगड़ जाती थी, सताए कोई मुझे तब माँ बिगड़ जाती थी, हमारे वास्ते झगड़े पे उतर आती थी। कोई करता था अगर माँ से शिकायत मेरी, कोई करता था अगर माँ से शिकायत मेरी, जान पर खेल कर करती थी हिफाजत मेरी। ये आगे हमारे भैया रणजीत पटेल सवाबपुरे घासी से, सबके नोट में से आपके लिए 51 रुपया का पुरस्कार। इन्हीं के साथ में हमारे बड़े भाई गुरु भाई हैं, ये हमारे गोरेलाल जोकर भैया, 11 रुपया आपके लिए पुरस्कार बा। भैया का प्रणाम बा। दोनों भाइयों को हमारा नमस्कार पहुँचे। अपने औलाद पे क्या कुछ नहीं कुर्बान किया, अपनी नींदें हमें दी और वो सुख चैन दिया। आगे इस पार्टी के मैनेजर महोदय, हमारे मधुबन स्वर संगीत पार्टी के मैनेजर हमारे थे लाल पटेल जी, आपके लिए 21 रुपया पुरस्कार दे रहे हैं।
प्रणाम है। मास्टर साहब को मैं नमस्ते प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छी हारमोनियम बजा रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, अच्छे मास्टर हैं। आपकी तरफ से आशीर्वाद आया है 21 रुपए का। नमस्ते भैया के। मेरी आंखों में चमकती है तू जुगनू बनकर, मेरी आंखों में चमकती है माँ जुगनू बनकर, मेरी सांसों में महकती है माँ खुशबू बनकर। मर्तबे में कोई माँ तुझसे बड़ा क्या होगा, मर्तबे में कोई माँ तुझसे बड़ा क्या होगा, माँ तेरे दूध का हक हमसे अदा क्या होगा, माँ तेरे दूध का हक हमसे अदा क्या होगा। ये आगे भैया ओम प्रकाश जो कि तैयबपुर निवासी हैं, आप साहब की तरफ से 50 की नोट में से 21 रुपया पुरस्कार है। साथ साथ ही हमारे बच्चा महाजन नारेपाट से 11 रुपये का पुरस्कार है। बाबूजी लोग को प्रणाम बा, आशीर्वाद की प्रतीक्षा बा। नमस्ते भैया के। शादी हो जाने के बाद जिस बेटे को माँ बाप ने मेहनत करके कड़ी भूख और प्यास तह करके पाल करके सयाना किया है, शादी हो जाने के बाद वो लड़का क्या करता है, लोग बीबी के लिए माँ को भुला देते हैं, उसके जज्बात को सूली पे चढ़ा देते हैं। ये आगे हमारे सुनील बाबू साहब जो कि सोने में सुहागा मिला रखे हैं, ये हमारे नक्कारा ढोलक के बीच मजीरा बजा रहे हैं। 11 रुपया आपके लिए है और 11 रुपया हमारे गुड्डू भैया नक्कारा वादक के लिए और 11 रुपया हमारे धुन्नी भैया ढोलक वादक के लिए। भैया को प्रणाम बा, आशीर्वाद की प्रतीक्षा बा। नमस्ते भैया के। लोग बीबी के लिए माँ को भुला देते हैं, उसके जज्बात को सूली पे चढ़ा देते हैं। बूढ़े माँ बाप को बेटा न समझ पाएगा, बूढ़े माँ बाप को बेटा न समझ पाएगा, अपनी औलाद से वो इसका सिला पाएगा। बूढ़े माँ बाप को बेटा न समझ पाएगा, अपनी औलाद से वो इसका सिला पाएगा। अगर ये बिछड़े तो फिर हाथ नहीं आएंगे, लेकर के रहमत की सौगात नहीं आएंगे। दुनिया की सारी दौलत आप हासिल करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन माँ बाप बिछड़ जाएंगे दोस्त तो दोबारा दर्शन दीदार नहीं होगा बाबू। ये आगे आप परम सम्मानित हमारे विजय सिंह बाबू साहब जो कि आप साहब मौहरिया निवासी हैं, लेकिन यहाँ पे पशु डॉक्टर हैं, दुकान खोले हुए हैं, डॉक्टरी करते हैं। ये आपकी कव्वाली को सुनते हुए आपके लिए 51 रुपये का पुरस्कार किए हैं। बाबूजी को प्रणाम बा। नमस्ते डॉक्टर साहब को बहुत नमस्ते। आपने छोटे से कलाकार का हौसला बढ़ाया है। अगर ये बिछड़े तो फिर हाथ नहीं आएंगे, लेकर के रहमत की सौगात नहीं आएंगे।
हवा भी मस्त है माँ बाप की खिदमत कर लो, हवा भी मस्त है माँ बाप की खिदमत कर लो, नेकियां लूट लो और खुशियों से दामन भर लो। कोई मुझ जैसा गुनहगार भला क्या होगा, कोई मुझ जैसा गुनहगार भला क्या होगा। माँ तेरे दूध का हक हमसे अदा क्या होगा, माँ तेरे दूध का हक हमसे अदा क्या होगा। तुझको अल्लाह ने क्या खूब शरफ बख्शा है, नाम कुरान के पारों में तेरा आया है। वही आगे हमारे आप परम सम्मानित राम किशोर बाबू साहब, पुनः 11 रुपया का पुरस्कार बा। बाबूजी को प्रणाम बा। नमस्ते भैया के। तुझको अल्लाह ने क्या शरफ बख्शा है, नाम कुरान के पारों में तेरा आया है। तेरी अजमत को फरिश्तों ने सलामी दी है, तेरी अजमत को फरिश्तों ने सलामी दी है, यानी वलियों ने इमामों ने गुलामी की है। ये चचा 51 रुपए का आशीर्वाद दे करके जा रहे हैं। आपने अपना नाम नहीं बताया, मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद की प्रतीक्षा है। आप जहाँ हैं वो अपने स्थान से बैठे बैठे ही आशीर्वाद दें कि आपका ये छोटा मुन्ना अपने फन में कामयाब रहे। तुझको अल्लाह ने क्या खूब शरफ बख्शा है, नाम कुरान के पारों में तेरा आया है। तेरी अजमत को फरिश्तों ने सलामी दी है, तेरी अजमत को फरिश्तों ने सलामी दी है, यानी वलियों ने इमामों ने गुलामी की है। तेरी अजमत पे अल्लाह की कुदरत को नाज, तेरी अजमत पे अल्लाह की कुदरत को नाज, हो इजाजत तेरी तो माँ पढ़ूं आंचल में नमाज। बाद मरने के भला सोच मेरा क्या होगा, मरने के भला सोच मेरा क्या होगा। माँ तेरे दूध का हक हमसे अदा क्या होगा, माँ तेरे दूध का हक हमसे अदा क्या होगा। जो तू नाराज है खुद हमसे खुदा क्या होगा, माँ तेरे दूध का हक हमसे अदा क्या होगा, माँ तेरे दूध का हक हमसे अदा क्या होगा। राजकुमार मैनेजर हरपाल सिंह को बुलाओ जी।